Hello everyone, so in this video we are making macrame earrings in a simple and easy way. So चलो start करते हैं। एक थ्रेड को हम लोग ओवल शेप में डिज़ाइन करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड फिर जो रनिंग थ्रेड है उसको मेन थ्रेड के पीछे से लेकर आएंगे एंड अगेन जो हमारा पहला ओवल शेप बना था उसके अंदर एक और ओवल बनाएंगे एंड सेम स्टेप रिपीट करेंगे। सो आफ्टर 3 स्टेप्स, मैं यहाँ पे 4 स्टेप्स करूँगी। सो 3 स्टेप के बाद ऑलमोस्ट हमारा थ्रेड खत्म होने वाला होगा जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड लास्ट में 4th ओवल शेप के बाद विच इज़ नॉट एग्जैक्टली ओवल, इट वॉज लाइक खत्म होने वाला होगा, तो हम जो एंड ऑफ द नोट है थ्रेड का उसमें से होल जो सेंटर में बनेगा उसमें से उस थ्रेड को क्रॉस करेंगे एंड विथ हैंड्स की हेल्प से हम लोग बाकी सारी थ्रेड्स को एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पे एंड फाइनली थ्रेड को होल में से पास करेंगे। पास करने के बाद भी वो जो शेप होगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो हमें अपनी फिंगर्स की हेल्प से उसे टाइट करके जो हमारी एग्जैक्ट शेप जो कि आपको फाइनल में दिखेगी वैसी शेप करनी है। आप देखेंगे जैसे कि मैं एक बार एक थ्रेड को लूज करती हूँ, फिर दूसरी साइड से उस थ्रेड को टाइट करती हूँ, ठीक है। सो ये प्रोसीजर करने के बाद हमें एग्जैक्ट जो शेप चाहिए वो कुछ इस टाइप की चाहिए, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स है वो दोनों को कट कर दीजिए एंड ग्लू की हेल्प से, ग्लू गन की हेल्प से दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दीजिए। अपर एंड थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए जैसे कि आप देख रहे हैं, एंड लोअर एंड पे हम लोग फेविकॉल ग्लू गन लगा के पूरा पेस्ट कर देंगे। एक्स्ट्रा जो थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे। नाउ जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसमें अपना जंप रिंग अटैच करके इयररिंग्स को लगा देंगे एंड हमारा इयररिंग्स तैयार है। सो ये बहुत ही इजी है, बट हाँ थोड़ा शेप के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सो हियर इज द फाइनल लुक। सो सेकेंड इयरिंग के लिए हमें बेसिकली 6 इंचेस थ्रेड चाहिए और एक हम कम से कम 20 इंचेस 1 mm कॉर्ड लेंगे। सो ठीक है। सो हम लोगों ने 2 थ्रेड्स को ज्वाइन किया। हम मेन जो बेस थ्रेड है हमारा वो वाइट ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं ऑरेंज थ्रेड से कवर करेंगे। सो आप देख रहे हैं ऐसे हमें बाहर से अंदर की तरफ लेकर आते हुए कवर करना है। सो हमें ऑलमोस्ट ये जो 6 इंचेस थ्रेड है, मतलब जो वाइट थ्रेड है उसके सेंटर में करना है। बेसिकली 2 इंचेस तक हमें ऑरेंज थ्रेड को रोल करना है। मेन थ्रेड को रोल करेंगे एंड जैसे आप देख पा रहे हैं हमें एक अगेन दूसरा ऑरेंज थ्रेड लेना है एंड उसे रोल करना है। दिस पार्ट को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा कि मैं कैसे रोल कर रही हूँ, और जब थ्रेड का 5-6 राउंड्स हो जाएंगे तो ये जो सर्कल होगा हमारा ऊपर की तरफ उसमें से जो मेन थ्रेड जिसको हम रोल कर रहे हैं उससे पास करेंगे एंड उसको खींचेंगे दोनों एंड से, नीचे भी जो एक्स्ट्रा एंड होगा उससे भी। उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। नाउ अब हमें सबसे पहले थ्रेड्स को ओपन अप करना है थोड़ा सा, और उसके बाद मैक्रम ब्रश की हेल्प से हम उसे और स्मूथली मतलब स्ट्रेट करेंगे। तो हमें तब तक ब्रश का यूज करना है जब तक कि सारे के सारे थ्रेड्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट ना हो जाए। ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे आफ्टर 4-5 लाइक रन, एंड जैसे ही आप स्ट्रेट हो जाते हैं तो जितना भी एक्सटेंडेड है, जैसे थोड़ा थ्रेड्स कुछ बड़े छोटे हैं, सो हम लोग उसे कट कर लेंगे।
सो हमारे मैक्रम इयरिंग्स तैयार हो चुके हैं। अब हम जंप रिंग को ओपन करेंगे एंड जो थ्रेड्स है उसमें हम लोग ये जंप रिंग को डालेंगे एंड ऊपर से इयरिंग हुक डालेंगे एंड इसे वापस से क्लोज कर देंगे। So here is the final look of the earring. So थर्ड earring में हमें 1 mm मैक्रम कॉर्ड चाहिए, तो मेरे पास थी नहीं, सो मैंने 3 mm मैक्रम कॉर्ड्स में से ही 1 mm कॉर्ड निकाली, मतलब 1 थ्रेड निकाल लिया, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो अभी ये मेरे पास ब्लू, येलो एंड ऑरेंज की 3 कॉर्ड्स हो गई 1 mm की। थ्रेड के 1 एंड को टेप की हेल्प से पेस्ट कर देना है और हमें एक नॉर्मल ब्रेड जैसे चोटी हम बनाते हैं वैसे ही हमें इनको ब्रेड करना है। सो बेसिकली फर्स्ट ब्लू को, फिर येलो, फिर ऑरेंज को येलो के ऊपर एंड सिमिलरली हम लोग इसे रिपीट करते जाएंगे और हम एक पूरा डोरी बनाना है ऐसे करते हुए। प्लीट कंप्लीट होने के बाद लास्ट एंड को भी हम लोग टेप की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे सो दैट कि वो ओपन ना हो। सो हमारा थ्रेड कुछ ऐसे दिखेगा। सो अब हम एक शीट लेंगे और उसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से इसको चिपकाएंगे। सो ग्लू गन हमने पहले लगाया और उसके बाद एक एंड को हमने पेस्ट किया, देन अगेन ग्लू गन एंड जो टेप है वो हमें वो कवर करनी है सो दैट कि वो विजिबल ना हो। तो हम पहले उसके ऊपर से लेंगे जिसे आपको दिख रहा है एंड कॉर्नर पे हम लगाएंगे और जो हमने नीचे बेस लिया हुआ है उसके ऊपर लगाएंगे। सो इस तरीके से हम लोग इसको रोल करेंगे। बेसिकली हम ये कैंडी इयररिंग्स बना रहे हैं बिकॉज कैंडी में ब्लू, ऑरेंज, येलो, रेड कलर होता है। सो हम लोगों ने उसी को ही लुक लिया है। सो हम इसे बस रोल करते जाएंगे जितना हमारा जो थ्रेड है उतना ही। अब लास्ट में जब हमारा थ्रेड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है तब हम इस जो बेस हमारा है उसको हम कट कर देंगे एंड अब हम थ्रेड के एंड पर लगाएंगे। ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें जो ये टेप है, जो वाइट शेड है टेप का, वो हमें छुपाना था, तो हम उसे बैक पे पेस्ट करेंगे। सो अब हम एक्स्ट्रा सारा बेस हमें कट कर देंगे, एक्स्ट्रा जो भी है। सो फाइनली हमारे दोनों कैंडी इयररिंग्स तैयार हो गए हैं। अब उसमें हम सिर्फ घुंघरू लगाएंगे एंड हियर इज द फाइनल लुक। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अस अ थम्स अप और प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।